Dear students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will do the question answer of chapter 1st for class 7 subject science. First chapter is nutrition in plants. आज हम उनके NCERT क्वेश्चंस करेंगे. Our first question is why do organisms need to take food? ऑर्गेनिजम्स को फूड की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों आवश्यकता होती है? उसका आंसर है द ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़ एंड टू ऑब्टेन द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जो लिविंग बींग्स होती है उनको फूड की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकें, ग्रो कर सकें और उनके कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है बॉडी का उसको रिपेयर कर सकें और एनर्जी ऑब्टेन कर सकें, एनर्जी प्राप्त कर सकें. इसलिए ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है. फूड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस. फूड क्या प्रोवाइड करता है? जो भी हमें कोई भी डिजीज़ होती है उससे बचने के लिए हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करवाता है और हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन भी देता है. राइट. आवर सेकंड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए स्पैरोट्रोफ. पैरासाइट और स्पैरोट्रोफ के बीच डिफरेंस बताना है. आंसर इज डिफरेंसेस बिटवीन पैरासाइट एंड स्पैरोट्रोफ. फर्स्ट हम पढ़ेंगे पैरासाइट. पैरासाइट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. These are the organisms that live inside the body of another organisms and derive the food from it. जो organisms ये होते हैं पैरासाइट होते हैं वो दूसरे organisms के बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से फूड प्राप्त करते हैं. They harm the body of the host. वो होस्ट की बॉडी को हार्म पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं. एग्जाम्पल के लिए कसकूटा जिसको अमरबेल भी बोलते हैं. अब स्पैरोट्रोफ देखते हैं क्या होता है. स्पैरोट्रोफ होता है दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. दे डू नॉट रिक्वायर एनी होस्ट. जो स्पैरोट्रोफ्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म अपना फीड डेड और डिकेइंग मैटर होता है. कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो डेड और डिकेइंग नष्ट की हुई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर अपना फूड लेते हैं और उनको कोई भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती. दे आर क्लीनिंग एजेंट्स. इनको क्लीनिंग एजेंट्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए फंगी. आवर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. लीव्स में स्टार्च होती है उसकी प्रेजेंस के बारे में हम कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे उसका टेस्ट हम बताएंगे इस आंसर में. आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ए कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट. जो प्लांट्स की लीफ में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्टार्च बोलते हैं. उसकी प्रेजेंस को हम आयोडीन टेस्ट के द्वारा बता सकते हैं. आयोडीन टेस्ट क्या होता है? आयोडीन क्या करता है? टर्न स्टार्च सॉल्यूशन इनटू ब्लू ब्लैक कलर. जो स्टार्च को ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज कर देता है आयोडीन सॉल्यूशन. पोर फ्यू ड्रॉप्स ऑन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ए बॉइल्ड लीफ. लीफ के ऊपर हम कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे तो लीफ क्या हो जाएंगी? ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएंगी जो प्रूव करती हैं कि लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंस है. राइट. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करना है यानी कि शॉर्टली उसको बताना है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को. आंसर क्या है? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स है वो अपना फूड बनाते हैं किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं. विच हेल्प्स देम टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. जो सनलाइट से जो भी एनर्जी आती है सन की उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है. द प्लांट सिंथेसिस फूड
फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से लेके और वाटर रूट में से लेके फूड बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का, वो हम ऐसे इक्वेशन के थ्रू शो कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन एयर में रिमूव हो जाती है। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज शो द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। एक स्केच की हेल्प से हमें ये शो करना है कि जो फूड का अल्टीमेट सोर्स है वो प्लांट्स ही होता है। मेन सोर्स क्या होता है, प्लांट्स होता है। आंसर, द फ्लोइंग स्केच शोज द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स वैसे तो सन होता है। सन से जो सोलर एनर्जी होती है वो कौन कैप्चर करता है, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। तो सन की सोलर एनर्जी किस में चली जाती है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर चली जाती है, जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, जिनको ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। जब ये ग्रीन प्लांट्स हर्बीवोर्स यानी कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं तो एनर्जी किस में चली जाती है, हर्बीवोर्स में चली जाती हैं, जिनको हेट्रोट्रोप्स भी बोलते हैं, जो अदर ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड्स होते हैं। अब हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स खाता है, जिनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रोप्स होता है। अब कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ग्रीन प्लांट्स जब ये डेड और डिके ही हो जाते हैं तो इनके ऊपर फूड कौन लेता है, स्पैरोट्रोप्स लेते हैं, जिनको क्लीनिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है फूड के लिए सभी किस पे डिपेंड हो गए, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो गए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन दी ब्लैंक्स। नेक्स्ट हमारे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। आवर फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स इज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, आंसर इज ऑटोट्रोफ्स। सेकंड, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। जो फूड बनता है वो प्लांट्स में किस रूप में स्टोर रहता है, आंसर स्टार्च। सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कार्ड। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सोलर एनर्जी होती है वो किस पिगमेंट के कारण कैप्चर की जाती है, आंसर क्लोरोफिल। डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन एंड रिलीज डैश। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फ्लोइंग। ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर सिस्टम। जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो येलो सिलेंडर और ट्यूबुलर स्टेम होता है, उनका नाम क्या है, आंसर कस्कुटा यानी कि अमर बेल। बी, ए प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट जिसमें ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों टाइप का मोड होता है न्यूट्रिशन का, वो प्लांट कौन सा है, आंसर पिचर प्लांट, जो इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स भी जिसको बोलते हैं। सी, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। पोर्स बताने हैं जो लीव्स के अंदर होते हैं, जो गैसेज को एक्सचेंज करते हैं, उन पोर्स को क्या बोलते हैं, आंसर स्टोमेटा। राइट। अब एट्थ क्वेश्चन इज जो MCQ है। फर्स्ट, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑटोट्रोफ, सेकंड पैरासाइट, थर्ड स्पैरोट्रोफ, फोर्थ होस्ट। राइट आंसर इज अमरबेल। जो अमरबेल है वो पैरासाइट है। राइट आंसर इज सेकंड पैरासाइट। आवर बी MCQ इज द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाता है उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट कस्कुटा, सेकंड चाइना रोज, थर्ड पिक्चर प्लांट, फोर्थ रोज। तो राइट आंसर इज थर्ड पिक्चर प्लांट।
जो क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है। इनको इंसेक्टिवेरस प्लांट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज जो मैचिंग द फ्लोइंग है। मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड दोज इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में दिए हुए हैं और कॉलम सेकंड में दिए हुए हैं, इनको आपस में मैच करना है। फर्स्ट जो कॉलम फर्स्ट में है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम किससे मैच करेंगे? क्लोरोफिल किस में होता है? लीव्स में। इसको मैच करेंगे हम फोर्थ के साथ। कॉलम सेकंड में फोर्थ पे लिखा हुआ है लीव्स, उसके साथ मैच करेंगे। तो बी है कॉलम फर्स्ट में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम किससे मैच करेंगे? बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में? सोइल में फिक्स कर देता है। थर्ड जो है सी अमरबेल। अमरबेल को हम करेंगे मैचिंग फिफ्थ से पैरासाइट। अमरबेल जो है वो पैरासाइट है। डी एनिमल्स। एनिमल्स को हम मैच करेंगे सेकंड से हेट्रोट्रोफ्स। एनिमल्स के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? हेट्रोट्रोफ्स होता है। ई इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को हम क्या किससे मैच करेंगे? थर्ड से पिचर प्लांट। इंसेक्ट जो पिचर प्लांट है वो क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या रिलीज होती है? तो आंसर इसका क्या है? फॉल्स, क्योंकि ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके। बी है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड स्पैरोट्रोप्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्पैरोट्रोप्स बोलते हैं। तो आंसर इसका भी क्या है? फॉल्स, क्योंकि प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। सी है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो एक प्रोटीन नहीं है। तो आंसर इसका क्या है? ट्रू, वो एक प्रोटीन नहीं होता, वो क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। डी सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी क्या होता है? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो आंसर इसका भी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। ए विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा? फर्स्ट रूट हेयर, सेकंड स्टोमेटा, थर्ड लीव वेन, फोर्थ सेपल्स। तो राइट आंसर इज स्टोमेटा टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर फर्स्ट रूट्स, सेकंड स्टेम, थर्ड फ्लावर्स, फोर्थ लीव्स। तो आंसर हमारा क्या है? फोर्थ लीव्स। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ईजिली। ऐसे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।